आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल शुक्ला आज शिक्षा अर्थ के मन से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमारे टॉपिक का नाम है एसिड रेन। एसिड रेन अम्ल वर्षा। एसिड आप लोग सुनते होंगे अक्सर एसिड अटैक की घटनाओं के बारे में आता है। तो एसिड होता है क्या? तेजाब होता है जो आप लोग घटनाएं सुनते हैं। जैसे हिंदी में कहते हैं अम्ल वर्षा, मतलब अम्लों की वर्षा। अम्लों की वर्षा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल की वर्षा। तो सबसे पहले पूछा है किस प्रकार का प्रदूषण है, किस प्रकार का पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, कैसा है। लेकिन जैसे ही आप में आता है एसिड तो आप क्या कहते होंगे? ये तो क्या कैसा भैया, ये तो वाटर पोल्यूशन होगा। कैसा होगा? वाटर पोल्यूशन। लेकिन ये वाटर पोल्यूशन ना होकर कैसा है? एयर पोल्यूशन है, ये वायु प्रदूषण है। क्या है? वायु प्रदूषण के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है, क्योंकि आता है इसके अंतर्गत अभी हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो एसिड रेन की घटना है ये वायुमंडल की किस परत में होता है? एटमॉस्फेयर की किस लेयर पे होता है? एटमॉस्फेयर की लेयर आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो हम उसकी भी वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें एटमॉस्फेयर की लेयर पढ़ेंगे। तो सबसे पहली परत होती है कौन सी? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। तो ये जो घटना घटित होती है अम्ल वर्षा की, ये किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल, मतलब ट्रोपोस्फेयर में घटित होने वाली घटना है कौन सी? एसिड रेन। इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा प्रदूषण है? वायु प्रदूषण है। किस मंडल में घटती है? क्षोभ मंडल, मतलब ट्रोपोस्फेयर में घटित होती है। अब हम इसकी बात करते हैं। एक मैंने आपको एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में बहुत सारी चीजें आपको देखकर समझ में आ रही होंगी, इसी को हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं, ये हमने एक फैक्ट्री बनाई है, बगल में मैंने एक कार बनाई। फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है और कार से धुआं निकल रहा है। तो ये एसिड रेन है कैसे जनरेट हुई? तो जब ये चिमनियों से, फैक्ट्री की चिमनियों से निकला धुआं, मतलब SO2 सल्फर डाइऑक्साइड निकला, ऐसे ही गाड़ियों से धुआं निकला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकला, तो ये कहां गया? ये कहां गया? आसमान में गया, बादल में गया। और बादल में पहले से क्या विद्यमान है? H2O, जल विद्यमान है। जब जल विद्यमान है, ये सब क्या हुआ? इन दोनों का जब क्रिया हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड और H2O की क्रिया हुई, तो क्या बना? H2SO4। और उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की क्रिया किसके साथ हुई? H2O के साथ हुई। जल के साथ क्रिया हुआ तो क्या बना? HNO3। अब इस तरीके से ये आसमान में जाकर, बादल में जाकर ये बादल मिक्स हो गया, H2SO4 HNO3, और फिर ये क्या होती है? ये बारिश होती है। और जो बारिश होती है, और किसकी बारिश होती है? H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 नाइट्रिक एसिड की बारिश होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि एसिड रेन के लिए उत्तरदायी कौन है? तो सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य रूप से आपके ऑप्शन में मिलता है, और वही सबसे प्रमुख होता है सल्फर डाइऑक्साइड, वही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, जो कि H2O के साथ क्रिया करके जो बारिश होती है वो किस रूप में होती है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और HNO3 नाइट्रिक एसिड के रूप में होती है। अब ये वर्षा होती है, ये किस प्रकार की वर्षा होती है? कि आप इसको महसूस कर पाते हैं? क्या आप जान पाते हैं? अभी जहां तक मैं बात करूं, पिछले वर्ष मैंने कानपुर के बारे में एक लेख पढ़ा जिसमें था कि वहां पर जल में क्या है? एसिड की मात्रा बढ़ रही है। अभी एसिड की मात्रा, जैसे कि आप पढ़ते हैं पीएच वैल्यू पढ़ते हैं, 7 से ऊपर क्या होता है? क्या होता है बताइए? और 7 से नीचे क्या होता है? अम्ल और क्षार पढ़ते हैं। 7 उदासीन होता है, तो 7 से नीचे क्या होता है? अम्ल, और 7 के ऊपर क्या होता है? एसिड होता है। तो यहाँ पर अम्ल वर्षा। अब जब ये घटना घटित हुई कि ये SO2 और NO2 ये हमारे वायु में विद्यमान ये धुएं के माध्यम से बादल में पहुंचती है, तो जल के साथ क्रिया करती है और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के रूप में ये बारिश होती है। अब जब जल का पीएच वैल्यू 7 से कम होने लगेगा, तो इसका मतलब क्या है? कि वाटर में एसिड की मात्रा बढ़ने लगी। लेकिन कब कहा जाता है कि एसिड रेन हो रही है? तो एक एसिड रेन का पीएच वैल्यू माना गया है, स्टैंडर्ड पीएच वैल्यू, स्टैंडर्ड माने इसका माना गया है कि अगर जल में 5 से 5.6% तक पीएच वैल्यू का है तो उसे एसिड रेन मान लिया जाता है। इट मींस 5.6 से लेके 5 तक के जो बारिश होती है उसमें अगर पीएच वैल्यू इतनी रहती है तो कहते हैं यही क्या है? एसिड रेन है। और जैसे जैसे इसकी पीएच वैल्यू घटती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा? एसिड में, जल में एसिड की मात्रा बढ़ती जाएगी। अब एसिड रेन, ये अम्ल वर्षा क्या है? इससे नुकसान क्या होता है? तो देखिए, जब इसमें क्या हुआ? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से वर्षा होगी तो क्या होगा? क्या लॉसेस होंगे? तो
लॉसेस की सबसे पहले हम लोग बात करें तो हम लोग क्या है, मानव पे क्या होगा, यहाँ पे स्किन प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, उसके अलावा और भी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, सांस लेने में दिक्कत बहुत सारी, क्योंकि क्या है सब पॉल्यूशन के अंतर्गत होता है। उसके अलावा बात करें तो देखिए यहाँ पर मैंने बनाया पेड़, और पेड़ देखिए क्या है, पेड़ों पे इसका प्रभाव पड़ता है, पेड़ क्या जाते हैं, सूख जाते हैं। वैसे ही फसल पे अत्यधिक इसका इफेक्ट पड़ता है, फसल को नुकसान होता है। उसके अलावा जो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये जल में मिल जाता है, जिससे जलीय जीव को भी नुकसान होता है, जलीय जीव मरने लगते हैं। उसके अलावा क्या होता है, ये मैंने एक इमारत की जैसा बनाया है, लगभग थोड़ा ताजमहल की तरह है, ताजमहल तो खैर बड़ा है, उससे छोटा ही मैंने बनाया है। तो ताजमहल एग्जाम में पूछा भी गया है कि ताजमहल के रंग का पीला पड़ना किस कारण की वजह से है, तो रीजन क्या है, एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से ताजमहल का रंग कैसा हो रहा है, पीला हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा गया एग्जाम में। उसके अलावा यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये आपको स्टैचू बनाई है, तो स्टैचू बनाई है, इट मींस इसका भी जो पत्थरों की बनी स्टैचू है उनको भी इसके क्या हो रहा है, जो एसिड रेन हो रही है उससे इन पत्थरों का भी क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, लॉस हो रहा है, घिसावट हो रही है, इनका रंगों में इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो एक यहां से बीमारी जनरेट होती है। मैंने अपने बच्चों से पूछा कि स्टोन कैंसर क्या होता है। जब स्टोन कैंसर के बारे में पूछा तो किसी ने कहा ये पेट में होता है, किसी ने कहा ये सर में होता है, तरह तरह के जवाब आने लगे। मुझे भी छोड़ के थोड़ा हंसी हुई कि स्टोन कैंसर, मैंने तो आज तक स्टोन कैंसर नहीं सुना था कैसा होता है, लेकिन पहली बार सुनने मारे भी पथरी आदि सुना था, पर स्टोन कैंसर नहीं सुना था। तो ये स्टोन कैंसर नामक बीमारी किसको होती है, मार्बल्स को होती है। किसके कारण होती है, एसिड रेन के कारण, चाहे सिर्फ स्टोन कैंसर कहें या स्टोन लेप्रोसी कहें, स्टोन कैंसर या स्टोन लेप्रोसी, जो मार्बल्स में होने वाली बीमारी है, जिससे क्या होता है, मार्बल्स का कलर चेंज होता रहता है। तो आपको समझ में आया होगा एसिड रेन क्या है। अब ये एसिड रेन अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र कहाँ है, अम्ल वर्षा, अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ओस्लो में है। और ओस्लो किसकी है, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, जहां पर अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र है, वहीं से सारी सूचनाएं प्राप्त होती है। और उसके अलावा बात करें अगर सर्वाधिक अम्ल वर्षा कहां होती है, तो सर्वाधिक अम्ल वर्षा नॉर्वे में होती है। इसको आपने देखा, इस डायग्राम को देखा, इसे थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की होगी। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती, आप कमेंट करके बता सकते हैं, आगे की वीडियोस में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट किया जा सकता है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।